भाई अगर स्टार्टअप के बारे में सीखना चाहते हैं ना तो उनसे सीखते हैं जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा और रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट बनाया। मैं बात कर रहा हूं सैम अल्टमैन की, जो कि चैट जीपीटी के फाउंडर है। और उन्होंने कैसे ये विजनरी प्रोडक्ट बनाया, कैसे उन्होंने टीम असेंबल की, कैसे उन्होंने इन्वेस्टर्स को मनाया और एआई जो कि एक बहुत दूर की चीज माना जाती थी उसे कैसे उन्होंने एक्सेसिबल बना दिया सबके हाथों में, जिसे आप और मैं आज हर दिन यूज कर रहे हैं। तो अगर आपके माइंड में भी एक स्टार्टअप आइडिया है और अगर आप डाउटफुल हैं कि किस तरीके से अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाएं, तो शायद ये वो वीडियो है जिसमें आप समझ सकते हैं कि सैम अल्टमैन ने क्या वो 15 पॉइंट्स एग्जीक्यूशन में लाए जिससे कि उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाया। तो स्ट्रेट अवे मैं आपको 15 पॉइंट्स बताता हूं जिससे ये समझते हैं कि कैसे आप अपने लिए एक प्रोडक्ट बना सकते हैं जो शायद $1 बिलियन मार्केट टच करे, और कैसे वो टीम, इन्वेस्टर और आइडिया का कन्विक्शन लेके आते हैं। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि आपको सबसे पहली चीज अगर कुछ करनी है तो वो है ग्रेट प्रोडक्ट बनाना, एक ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में सबसे बेस्ट हो अपने कैटेगरी सेगमेंट में और सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो। सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसको बहुत ज्यादा लोग रेफर कर सके, मतलब वो प्रोडक्ट इतना आसान होना चाहिए, फर्स्ट टाइम चलाने के बाद ही लोगों को एक वाव वाला फील आना चाहिए और उनको रिकमेंड करना चाहिए लोगों को। क्या आज तक आपने फेसबुक और गूगल का ऐड देखा था, या चैट जीपीटी का आपने ऐड देखा था, या किसी के बताने पे आपने यूज किया था? तो एग्जैक्टली वर्ड ऑफ माउथ ही आपको लेके आना है अपने प्रोडक्ट में। थर्ड पॉइंट है सिंप्लिसिटी। आपको अपना प्रोडक्ट इतना सिंपल रखना है कि वो हर लेवल के कंज्यूमर के साथ वो अडेप्ट हो जाए। अगर वो एक बहुत ही टेकी प्रोडक्ट है तो भी वो इतना इजी और सिंपल होना चाहिए कि वो हर ऑडियंस के लिए हो। आज के डेट पे कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन हम चलाते हैं तो उसका इंटरफेस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यूजर उसको कितना अच्छे से चला पाएगा और कितने अच्छे से उसके ऑर्डर प्रोसेस हो पाएंगे, कितने अच्छे से उसकी सर्विस मिल पाएगी। उस एप्लीकेशन के डिजाइन से बहुत मैटर करता है। तो सिंप्लिसिटी इन डिजाइन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। फोर्थ पॉइंट है मार्केट सिलेक्शन। सैम अल्टमैन मार्केट सिलेक्शन के लिए कहते हैं कि आपको ऐसा मार्केट चूज करना है जो बहुत बड़ा हो, जिसका साइज बहुत बड़ा हो, जिसमें की स्कोप बहुत ज्यादा हो और उस मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड भी बहुत ज्यादा हो, क्योंकि जितना बड़ा मार्केट होगा उतना ही बड़ा आपका प्रोडक्ट का डिमांड हो सकता है। तो आपको हमेशा उस प्रोडक्ट को चुनना है अपने स्टार्टअप के लिए जिसका मार्केट साइज, जिसे हम कहते हैं टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, वो इतना बड़ा होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट उसमें इजीली सस्टेन कर पाए। और अगर उसमें ऑलरेडी कुछ कॉम्पिटिटर्स भी है तो भी आपकी यूएसपीज के थ्रू वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली मार्केट में सर्कुलेट हो जाए। पांचवा पॉइंट है कि आपको ना ट्रेंड समझना आना चाहिए। एज अ फाउंडर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे कि सैम अल्टमैन जो कि एआई बेस्ड प्रोडक्ट के फाउंडर हैं, जो कि चैट जीपीटी है, उनको ये पता था कि किस तरह की नीड होती है मार्केट में, किस तरह के लोग इसको अडॉप्ट कर सकते हैं और क्या एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक एआई की जो इनिशियल लेवल पे मैं किसी भी बेस लेवल के कस्टमर को दे सकता हूं। तो इतनी डिटेलिंग अगर आपको अपने मार्केट की होगी और इतनी डिटेलिंग अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट पे, तो एक्चुअली में आपने एक ट्रेंड फाइंड किया है जिसमें आप अपनी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अगले पॉइंट में सैम अल्टमैन बोलते हैं कि आपको एक अच्छा लीडर होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक फाउंडर बनते हैं, आप जरूर अच्छा प्रोडक्ट सोच ले, आप जरूर अच्छा मार्केट ढूंढ ले, आपका आइडिया बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते तो बहुत चांसेस है कि आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए कि लीडरशिप एक वो क्वालिटी है जो आपको लीड करने में हेल्प करती है, खुद को भी और आपके पीछे जो लोग हैं उनको भी। आपकी टीम हो या आपके इन्वेस्टर्स हो, उन दोनों को वो एक लीडरशिप का मैसेज जो कि क्लियर और कंसाइज हो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आपका स्टार्टअप ग्रो नहीं कर सकता। तो लीडरशिप विद अ क्लियर विजन बहुत जरूरी है एक स्टार्टअप फाउंडर पे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने आइडिया तो सोच लिया और आपने कन्विक्शन भी ले आया कि मुझे ये बनाना है, बट कैसे बनेगा, इसके लिए चाहिए आपको एक टीम। तो फाउंडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस तरीके से अपनी टीम ढूंढे, कैसे लोगों में वो विश्वास लाए कि मैं जो बना रहा हूं वो शायद दुनिया का नेक्स्ट रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट है, और वो आप एनर्जी और वो आप कन्विक्शन आगे वाले टीम पे पास ऑन करें, ताकि आपको लीडरशिप से लेके जूनियर लेवल एग्जीक्यूटिव तक सारे लोग फॉलो करें एंड आपके विजन के साथ मैच करें। अगले पॉइंट में सैम अल्टमैन कहते हैं कि आपको अपनी टीम में से कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना है जो कि आपके साथ पैरेलली चल सके, आपके डिसीजंस को गलत बोल सके, सही को सही बोल सके, गलत को गलत बोल सके,
और उनके पास भी उतना ही कन्विक्शन हो आपके प्रोडक्ट को लेके कि वो आपको बता सके कि कहां आप गलत जा रहे हो या क्या करने से बेटर हो सके। वो ऐसे लोग होने चाहिए जो अपना आइडिया कंट्रीब्यूट कर सके। जरूरी नहीं कि सारे आइडियाज एक्सेप्ट ही हो। अपने विजन को बताना, अपना आइडिया रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे टीम मेंबर्स का एक क्लोज ग्रुप आपके साथ हमेशा होना चाहिए जो आपको सही का सही और गलत का गलत बता सके। ये सब कुछ तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपके पास एक क्लियर ऑप्टिमिज्म नहीं है। ऑप्टिमिज्म मतलब एक दृढ़ इच्छा, एक पॉजिटिविटी कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो दुनिया की शायद सबसे बेहतरीन चीज है, और हमने अगर ये अचीव कर लिया तो हम दुनिया में अपना नाम लिख पाएंगे सुनहरे अक्षरों में। तो इस लेवल का ऑप्टिमिज्म आपको अपने अंदर भी चाहिए, और ये ऑप्टिमिज्म आपको अपनी टीम में भी पास करना है। ये आपके लीडरशिप और टीम की जब मीटिंग्स होती है, जब एक लोअर एग्जीक्यूटिव लेवल को आप हायर करते हैं, या आप किसी बोर्ड मेंबर को ऐड करते हैं, सब जगह पे ये काम जरूर आता है कि आपको एक ऑप्टिमिज्म अपने अंदर रखना है कि किस तरीके से आप जो कर रहे हैं उसको आप दुनिया के लिए एक बेटर फ्यूचर की तरफ लेके चले। कुछ ऐसे लोग तो बना लिए जो आपकी क्लोज ग्रुप में हैं, जिनका आप बात हमेशा सुनते हैं और जो आपको सही और गलत बताते हैं। बट आपकी टीम में ऐसे भी लोग होने चाहिए जो इनोवेटर्स होते हैं, जो थिंकर्स होते हैं, और जिनको कोई भी चीज आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की आदत होती है। तो जरूरी नहीं कि वो एक बहुत हायर लेवल का एग्जीक्यूटिव हो, वो एक छोटा लेवल का एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, बट उसके पास ये कन्विक्शन होती है कि वो अपना आइडिया आपको बता सके और कुछ वैल्यूएबल इनपुट अपने प्रोडक्ट में जरूर डाल। तो उनका होना भी जरूरी है आपके स्टार्टअप ग्रोथ के लिए, कि ऐसे ब्रेन्स जो हमेशा अपना इनपुट देने के लिए रेडी रहे। सब कुछ सही चल रहा होता है, फिर भी कई बार स्टार्टअप्स डगमगा जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका ओवर द टाइम मोमेंटम लूज हो जाता है। उन्होंने सब कुछ बहुत स्पीड से चालू किया, बहुत फास्टली टीम बनाई, बहुत कन्विक्शन है, बट मोमेंटम लॉस हो गया। ओवर द टाइम जो स्पीड कांस्टेंट रहनी थी वो ब्रेक कर गई और वो एक डाउनफॉल में चले गई। तो स्टार्टअप फाउंडर्स को इससे बचना चाहिए, और इससे अपनी टीम को और अपनी कंपनी को बचा के रखना चाहिए कि उनका मोमेंटम कभी लॉस ना हो, और वो एक कांस्टेंट और स्टेडी स्पीड के साथ डे 1 से करंट वर्किंग डे तक वो अपना एनर्जी और अपना एंथुजियाज्म और अपना मोमेंटम कांस्टेंट रख पाए। इन सब के बीच में ना मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो भूल ही गया। अगर आप अपना स्टार्टअप बनाना चाह रहे हो ना, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपना बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे से डिफाइन करो। आप अपना बिजनेस मॉडल किस तरीके से प्लान करते हो, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका स्टार्टअप किस तरीके से चलेगा। सैम अल्टमैन मानते हैं कि बिजनेस मॉडल ओवर द टाइम पिवट होते होते चेंज होता है, बट एक फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ बिजनेस मॉडल हमेशा आपके पास होना चाहिए, जिसको आप अपने लिए एक रोड मैप की तरह यूज करो, एक ब्लूप्रिंट की तरह यूज करो, और अपने स्टार्टअप को सक्सेस की ओर लेके जाओ। स्टार्टअप फाउंडर के लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि शायद हर उस स्टार्टअप फाउंडर में इनबिल्ट मिल जाएगा आपको, जो कि नॉर्मल लोगों में नहीं मिलता। उसे हम कहते हैं ऑब्सेशन। ऑब्सेशन अबाउट व्हाट दे आर बिल्डिंग, ऑब्सेशन अबाउट कि जो वो बना रहे हैं वो शायद दुनिया का सबसे बेस्ट चीज है। मैंने पहले भी इस वीडियो में इस पॉइंट को डिस्कस किया, बट ये पॉइंट बहुत डीप डाउन तक जाता है कि आप जो बना रहे हैं, क्या आप उस काम के लिए ऑब्सेस्ड हैं? अगर आपको उसके लिए पैसे ना मिले, अगर आपके पास हार्डशिप्स हो, अगर आप अकेले ही अपने टीम में वो मेंबर बचे जो उस प्रोडक्ट को बनाएगा, फिर भी क्या आप उस प्रोडक्ट को बनाना चाहेंगे? फिर भी क्या आप ये चाहेंगे कि वो प्रोडक्ट बने और वो मार्केट में आए? इस लेवल का कन्विक्शन और इस लेवल का ऑब्सेशन अगर एक स्टार्टअप फाउंडर में है, तो वो डेफिनेटली अपनी टीम को पास ऑन कर सकता है, और तब जाके वो कंपनी एक लार्जर मोटिव के लिए काम करती है, और तब जाके वो एक बिलियन और ट्रिलियन डॉलर का ब्रांड बन। हम सब स्टीव जॉब्स को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने एप्पल फाउंड किया। उनका लार्जर मोटिव ये था कि हर घर में एक पर्सनल कंप्यूटर पहुंचाना है। ये उस टाइम की बात है जब कंप्यूटर्स बिजनेसेस और प्रोफेशनल्स यूज किया करते थे। तब उन्होंने सोचा था कि मैं पर्सनल कंप्यूटर्स हर एक घर तक पहुंचाऊंगा। इस लेवल का ऑब्सेशन अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल एक आइडियल स्टार्टअप। लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का कि स्टार्टअप वर्सेस कॉर्पोरेट्स। स्टार्टअप क्यों इतना सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं और कॉर्पोरेट्स क्यों इतना धीरे और स्लो और स्टेडी ग्रोथ लेते हैं? दोनों की अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, बट सैम अल्टमैन कहते हैं कि स्टार्टअप बहुत इजीली खुद को पिवट कर सकता है, बहुत इजीली अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर सकता है, अपने रेवेन्यू मॉडल को चेंज कर सकता है, और एक्चुअली में एक स्टार्टअप को इतना ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एक स्टार्टअप को कभी भी एक कॉर्पोरेट की तरह वर्क नहीं करना चाहिए, नहीं तो इवेंचुअली उनको दिक्कत ये होगी कि वो अपने डायरेक्शंस को मूव नहीं कर पाएंगे,
एजिलिटी उनमें कम रहेगी और इवेंचुअली वो स्टक होके रह जाएंगे। क्योंकि उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स बहुत परफेक्ट नहीं है, तो बहुत चांसेस है कि इवेंचुअली उनके फंड्स खत्म हो जाए और इवेंचुअली वो स्टार्टअप क्लोज हो जाए। तो आपको हमेशा स्टार्टअप में एजिलिटी बना के रखनी है। एज अ फाउंडर अपने डिसीजंस को क्विकली लेना है और कोशिश करनी है कि जो आप डिसीजन ले उसको जल्दी इंप्लीमेंट कर सके और आप नया आइट्रेशन फिर से लेके आए। इसी तरीके से सैम अल्टमैन अपने ओपन एआई के जर्नी में बहुत सारे ऑल्टरेशंस और आइट्रेशंस लेके आए हैं, बहुत सारे मॉडल्स को पिवट किया है, तब जाके आपके पास आज वो प्रोडक्ट है जिसे हम चैट जीपीटी बोलते हैं। था ना इंटरेस्टिंग वीडियो? तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को फॉलो कर लो। अगले वीडियो में भी ऐसे ही इंफॉर्मेशनल कंटेंट लेके आऊंगा जो आपको हेल्प करेगा अपने आप को एक बेटर एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। बहुत मेहनत लग रही है, इनिशियल डेज है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच।